नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि ये जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाता है। आज के वक्त में धर्म को लेकर जो मारकाट मची हुई है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गुरु जी, धर्म को लेकर जिस तरह की स्थिति देश में आज बनी हुई है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें पूरे समाज को, देश को धर्म और अधर्म में अंतर करना स्पष्ट होगा। केवल किसी व्यक्ति के नाम पे कि यह अमुक धर्म का है, यह विचार करना, ये सोचना उचित नहीं है। धर्म की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म वह है जो सत्य पे आधारित हो, जो इंद्रियों के नियंत्रण पे आधारित हो, जो धैर्य पे आधारित हो, जो दूसरों को क्षमा करने पे आधारित हो। इन गुणों पे जो आधारित हो वही धर्म है। बहुत सारे और भी गुण बतलाए गए हैं धर्म के। आज लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे अलग अलग धर्मों में बांटकर देखा जा रहा है। हमारा समाज ऐसा हो गया है कि हम सत्य और असत्य को सत्य और असत्य की तरह नहीं देखते। हम देखते हैं कि हमें हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है, किस चीज़ को अप्रिशिएट करने से हम फ़ायदे में रहेंगे। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग, हम कहें कि 90% लोग ऐसे हैं जो दोहरी लाइफ जी रहे हैं, जिनके अंदर अपने आप को महान दिखाने की होड़ लगी हुई है। भले ही अकेले में जाकर वो कहीं शराब पी लेते हों और बाहर वो आके मुंह पोंछ के स्प्रे करके और शराब के विरुद्ध प्रवचन देते हुए दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को सत्य पे आधारित होना होगा, और जो जितने उच्च पद पर स्थित है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है। आज हम अगर सुप्रीम कोर्ट में हैं, टॉप लीडरशिप में हैं, टॉप कॉरपोरेट में हैं, टॉप मीडिया में हैं, अगर हम इस तरह का आचरण करेंगे, नकली आचरण करेंगे, और हम सोचेंगे कि हमें लोग जो है शुतुरमुर्ग की तरह हैं, या मूंदा हूँ आँख कतहूँ कछु नहीं, तुलसीदास कहते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई लोगों की आंखें बंद है, जो हम दिखाना चाहते हैं वही लोग देख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर समाज में उच्च लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, बाकी लोग भी उन्हीं को देखकर आचरण करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद आचरति श्रेष्ठः तद एवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग भी उन्हीं को देखकर उन्हीं का अनुकरण करते हैं। यह प्रवृत्ति पहले कुछ लोगों में थी, अब पूरे समाज में व्याप्त हो गई है। हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, धर्म और अधर्म को अलग करने की आवश्यकता है। अगर कोई किसी भी तर्क को लेकर, किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर अगर गला काटने की, मारने की, हत्या करने की बात कहता है, तो ऐसे विचार को हतोत्साहित करने की, समाप्त करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से हिंसा को, हत्या को, उत्पीड़न को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई किताब कहती हो, चाहे वो कोई धर्म कहता हो, चाहे वो भगवान कहते हो। जब लोग सत्य और असत्य को तर्क के आधार पर विचार न करके इस बात पर विचार करते हैं कि हमारा फ़ायदा किस में है, और जब ये समाज में उच्च स्थिति में बैठे हुए लोग इस तरह के विचार करते हैं, इस तरह के विचार देते हैं, तो समाज में इस तरह का ज्वार फटना अवश्यंभावी हो जाता है। क्योंकि धर्म को व्यक्ति अपनी तरह उपयोग करता है, अधर्म को व्यक्ति अपनी तरह उपयोग करता है। और जब धर्म और अधर्म में खुला संघर्ष होता है, जहाँ धर्म को कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तो निश्चित रूप से अधर्म बढ़ता जाता है, पुष्पित पल्लवित होता जाता है। आपने देखा होगा कि खेत में जो आप वृक्ष लगाते हो वो बड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो खरपतवार होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और खरपतवार वृक्षों को दबा देती है और आपकी खेती को नष्ट कर देती है। हम खेतों में भी करते हैं, किसान करता है, खेतों में कीटनाशक छिड़कता है, वो खरपतवार को उखाड़ कर अलग करता है, वो खरपतवार नाशी
जो है उपयोग करता है। इसी तरह से समाज भी होता है। समाज में भी बहुत सारे विचार होते हैं जो खरपतवार की तरह होते हैं, जो बढ़ जाते हैं, और समाज में सत्य बोलने वालों को, अहिंसा पर चलने वालों को, दूसरों की भलाई करने वालों को, इस तरह के विचारों को ख़त्म करने लगते हैं और हिंसा, मारकाट, हत्या इनको बढ़ावा देने लगते हैं, और उनको लगता है कि बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। समाज भी धीरे धीरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको हीरो की तरह दिखाने लगते हैं, कुछ लोग जिसने कत्ल किया उसको ही पीड़ित दिखाने लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी चीज़ें चल पड़ती हैं। इनको रोकने का कार्य समाज के में जो उच्च पदासीन लोग हैं उनका है। इनको रोकने का कार्य जो कानून है उसका है, राज्य का है। इनको रोकने का कार्य कि जो अधर्म है उनको खरपतवार की तरह नष्ट कर दिया जाना चाहिए, तभी धर्म बढ़ सकता है। अगर आप धर्म और अधर्म दोनों को खुला छोड़ दोगे, आप अगर भेड़ और भेड़िए को दोनों को खुला छोड़ दोगे, तो भेड़िए ही भेड़िए बचेंगे, समाज से भेड़ें खत्म हो जाएंगी। अगर एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए घूम रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहोगे, तो निश्चित रूप से समाज के 90% लोग घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति होती है शांत रहने की, कुछ न बोलने की। जब अधर्म होता है वो अधर्म खुलकर बोलता है, धर्म शांत रहता है, क्योंकि धर्म का कार्य ही सहन कर लेना है, धर्म का कार्य ही क्षमा कर देना है। आपको समझना चाहिए कि जो सहन कर रहा है, जो क्षमा कर रहा है, वही धर्म है। जो अत्याचार कर रहा है, जो अनाचार कर रहा है, जो किसी का गला काटने की बात कह रहा है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और धर्म और अधर्म को अलग किया जाना चाहिए, ये पहली बात है। धर्म का प्रोत्साहन होना चाहिए और अधर्म का विनाश करना चाहिए। भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य सृजात तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म बढ़ता है और अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो अधर्म बढ़ जाए, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ोगे तो अधर्म ही बढ़ेगा, भगवान कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अधर्म इतना बढ़ता है कि धर्म का लोप दिखाई देता है। उस समय कोई महापुरुष, दैवीय महापुरुष पृथ्वी पर आता है, क्योंकि अधर्म को हटाकर और धर्म की स्थापना करता है। अभी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि व्यक्ति धर्म को धर्म नहीं कहना चाहता, धर्म और अधर्म दोनों का विरोध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी को बुरा ना लग जाए। अगर हम झूठे को झूठा कहते हैं तो कहीं झूठे को बुरा ना लग जाए, अगर किसी बलात्कारी को बलात्कारी कहते हैं तो शायद उसको बुरा ना लग जाए। जब आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो, सही को सही नहीं कह सकते हो, तो सत्य और असत्य दोनों बराबरी पर आ जाते हैं। सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है, और उसके लिए उसे निरंतर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे निरंतर प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। और असत्य का आचरण करना, किसी को लूट लेना बड़ा आसान काम होता है, क्योंकि जो किसान है पूरे साल भर मेहनत करेगा, ठंडी गर्मी जागेगा, अपना खून पसीना बहाएगा, तब जाके उसको अनाज मिलेगा। और एक लुटेरा है आके लूट लेगा। लूटना बड़ा आसान है, उसको कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर आप अनाज उपजाने वाले किसान को और उस अनाज को लूटने वाले को, दोनों को एक ही पलड़े पर रख दोगे, तो धीरे धीरे किसान खत्म हो जाएंगे और लुटेरे बचेंगे। और जब किसी समाज में केवल लुटेरे ही बचेंगे तो समाज अपने आप विनष्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो कभी प्राचीन काल में दुनिया के सबसे समृद्ध देश हुआ करते थे, आप ईरान का नाम ले लो, आप इराक का नाम ले लो, जहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रही, आप सीरिया का नाम ले लो, इतने समृद्ध देश थे, और आज उनकी क्या हालत है? क्योंकि कोई भी समाज केवल लुटेरों के दम पे नहीं चल सकता। समाज में जब तक सत्य का आधार नहीं है तो समाज नहीं चल पाएगा। आप असत्य को, अधर्म को चाहे धर्म का ही नाम दे दो, आप उसे कुछ भी नाम दे दो, लेकिन अगर मूल में उसको दूसरों को कष्ट देना है, दूसरों को लूटना है, बिना मेहनत किए हुए फ़ायदा कमाने की अगर इच्छा रखता है वो मत, तो पूरे समाज का विनाश अवश्यंभावी है। तो इस बारे में हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि किस तरह के मूल्यों को हम चाहते हैं। क्या हम डर के कारण कि कहीं अव्यवस्था न फैल जाए, 100 लोग उपद्रव न करने लगें, हम असत्य को असत्य नहीं कह रहे, हम झूठ को झूठ नहीं कह रहे, उसको बोलने से डर रहे हैं, अगर इस तरह से हम भयभीत हैं तो निश्चित ही समाज के लिए अच्छे दिन नहीं है। गुरुजी, नुपुर शर्मा का यहाँ पर जिक्र करेंगे। नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आप सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति समाज में बन रही है, 2 समुदाय आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति का एक मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूंगा। ये बहुत पुरानी कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखूंगा। ये बात है जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे। सिद्धार्थ बालक थे, 12-13 साल के।
उस समय शुद्रोधन राजा थे उनके पिताजी, और उस समय राजा जनता से चुन के आया करते थे और कुछ समय के लिए होते थे। सिद्धार्थ अपने राज्य में टहल रहे थे खेतों में, तो अचानक वो देखते हैं कि एक कबूतर जिसके बाण लगा हुआ है वो आता है, गिरता है नीचे। उसको निकालते हैं, चिकित्सा करते हैं, कुछ पत्तियां तोड़ के उसका लेप बना के उसको लगाते हैं, कपड़े से बांधते हैं। तब तक ढूंढता हुआ बहेलिया जिसने तीर मारा था उसके पास आता है और उनसे कहता है कि भाई ये मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया है, मुझे दे दिया जाए। सिद्धार्थ कहते हैं नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है, ये मेरा है। बड़ी वाद विवाद तर्क होता है। उसके बाद यह मुद्दा ले जाया जाता है सभा में। बहुत बड़ी सभा होती थी, यहाँ डिस्कशन के बाद ही ये तय होता था कि कौन सही है कौन गलत। अब आप देखिए, एक तरफ राजा का पुत्र, एक तरफ नॉर्मल बहेलिया, लेकिन प्रजातंत्र का इतना विराट स्वरूप, धर्म का इतना विराट स्वरूप कि वह व्यक्ति चैलेंज कर देता है राजा के पुत्र को एक कबूतर के लिए, और सारी सभा इकट्ठी हो जाती है चर्चा करने के लिए। यह शास्त्रार्थ, यह चर्चा का कितना महत्व है। अगर आज का समय होता तो हो सकता है कि राजा का बेटा 5 लप्पड़ मारता, बहेली को भगा देता, पुलिस में FIR दर्ज करा देता, उसके अगेंस्ट कुछ भी हो जाता, सत्ता का दुरुपयोग कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप देखो, राजा का पुत्र है एक तरफ और राजा के पास असीमित अधिकार होते थे, और एक बहेलिया बुला लेता है, सभा आती है, इकट्ठी होती है, लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है। लास्ट में सभा इस नतीजे पर पहुंचती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, जिसने जान बचाई पक्षी उसका। इस तरह से हम देखते हैं कि जो तर्कों की और विचार की जो परंपरा है, सत्य और असत्य उससे डिसाइड होना चाहिए, उससे निर्धारित होना चाहिए। अगर आप किसी के बोलने पर प्रतिबंध लगा देते हो, किसी के कुछ कहने पर प्रतिबंध लगा देते हो, तो आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हम अपनी बात कोई कहें तो हमें उस बात के कहने के पीछे हमारा विचार जो है किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारा विचार सत्य की प्राप्ति होना चाहिए, सत्य का खोज होना चाहिए, सत्य की खोज होना चाहिए। और जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो हम बात कह रहे हैं, जो तर्क है, तर्क का विरोध तर्क ही हो सकता है, तर्क का विरोध हिंसा नहीं हो सकती। अगर मैंने कोई बात, एक तार्किक बात किसी को कही है, या हमने कोई भी बात किसी दूसरे को कही है, तो दूसरे को अगर उससे ख़राब लगता है तो वो उसका जवाब दे सकता है। बातों का जवाब बातों से ही होता है। बातों का जवाब किसी के गला काट लेना, किसी की हत्या कर देना नहीं है। तो यह बात मेरा जो, जहाँ तक मेरा विचार है कि हमारी पुरानी शास्त्रीय परंपरा रही है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ कि कौन सही है कौन गलत है, कि कौन धर्म के रास्ते पे कौन अधर्म के रास्ते पे है। और उसमें जज खुद मंडन मिश्र की पत्नी थी। और उसके बाद जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ हार गए तो बड़े विनयपूर्वक उन्होंने शंकराचार्य की शिष्यता स्वीकार की। अनेकों शास्त्रार्थ हुए हैं बौद्धों के और ब्राह्मणों के। भगवान बुद्ध से कई ब्राह्मणों ने शास्त्रार्थ किया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये इस तरह शास्त्रार्थ की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा चलती रही भारत में। हमें चीज़ों को भारतीय ढंग से देखने की आवश्यकता है, शास्त्रार्थ ढंग से देखने की आवश्यकता है, एक तार्किक चिंतन करने की आवश्यकता है कि कौन सही है कौन गलत है। और जो गलत हो वो अपनी गलती माने, जो सही हो वो उसकी बात को समझे कि हाँ भाई ये बात सही कह रहा है और हम गलत हैं। ये दोनों पक्षों में होना चाहिए। अगर हम तर्क को शक्ति के द्वारा कुचल देंगे तो समाज में एक ऐसी अंदर से नफरत की स्थिति पैदा हो जाएगी जो कि आगे चलकर विनाशकारी होगी। तर्क के द्वारा ही किसी चीज़ को हम समझा सकते हैं, किसी चीज़ को मनवा सकते हैं। कोर्ट्स इसीलिए होती हैं, मीडिएशन सेंटर्स इसीलिए होते हैं, डिबेट्स इसीलिए होती हैं, ताकि तर्क के द्वारा ये पता किया जा सके कि कौन सही के रास्ते पे है कौन गलत रास्ते पे है। और हमें अपनी परंपराओं का ध्यान रखना, किसी भी मत को मान सकते हैं लेकिन हमें अपनी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा क्या रही है। और फिर मैं कहना चाहूँगा, तर्क का विरोध तर्क ही होता है, तर्क का विरोध हिंसा नहीं हो सकती। गुरुजी, लेकिन जिस तरह की स्थिति हो रही है, जिस तरह से हिंसात्मक वातावरण अब बन रहा है, इससे समाज को, इससे मानव जाति को, इंसानियत को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, ये एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है जहाँ तो तर्क का प्रतिरोध हिंसा के द्वारा किया गया, तर्क का प्रतिरोध शक्ति के द्वारा किया गया, और अब ऐसी बात हो गई कि उस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए फिर तर्क यूज हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हिंसा बढ़ती ही जाएगी, हिंसा कर्म नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी, और एक हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है।
महात्मा गांधी ने कहा है कि कभी हिंसा को आप हिंसा के द्वारा ख़त्म नहीं कर सकते। एक हिंसा करोगे, उसके दूसरी तरफ हिंसा होगी, फिर उससे तीसरी हिंसा होगी, फिर चौथी हिंसा होगी। इस तरह हिंसा का एक क्रम चलता रहेगा। आप देख लो अफगानिस्तान में कितने शताब्दियों से हिंसा का क्रम चलता चला आ रहा है, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही हिंसा। क्या भारत में अगर इस तरह हिंसा की जाएगी तो हिंसा का एक क्रम चल जाएगा। एक स्वस्थ तार्किक चिंतन की, डिस्कशन की आवश्यकता है और टेबल पर बैठकर या अलग अलग बैठकर, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये विचार करना जरूरी है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कौन सत्य के रास्ते पर है, कौन असत्य के रास्ते पर, कौन धर्म के रास्ते पर है, कौन अधर्म के रास्ते पर। कहते दोनों लोग हैं कि हम धर्म के हैं, हम धर्म के हैं। ये तो तर्क ही बतलाएगा कि कौन धर्म के रास्ते पर है, कौन अधर्म के रास्ते पर। और जो तर्क में गलत सिद्ध हो जाए, उसको जो सही सिद्ध हो उसको मान लेना चाहिए। यही एक सही जीवन जीने का मार्ग है। जी, ऐसे में गुरुजी धर्म की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, धर्म को लेकर यहाँ पर युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू धर्म की बात करें तो इसे लेकर हिंदू धर्म क्या कहता है, आध्यात्म क्या कहता है? जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो सर्व समावेशी संस्कृति है। भारत के अंदर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, साउथ इंडिया में अयप्पा स्वामी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, अनेक, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमें सनातन धर्म को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नया पंथ आ गया, कोई नया विचार आ गया, क्योंकि ऐसी ये एक सरोवर है जिसमें रोज़ विचारों के नए कमल खिलते रहते हैं। कभी संत कबीर पैदा होते हैं, कभी नानक पैदा होते हैं, कभी साईं बाबा पैदा होते हैं, और अनेक लोग पैदा हुए हैं, पैदा होते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं विचारों का दमन करने की प्रवृत्ति आती है, बाहर से आती है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह प्रवृत्ति सही है, जो विचार लेवल पर ही विचारों का दमन कर देती है। व्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य भारत में बहुत ज़्यादा मूल्यवान रहा है और इस अभिव्यक्ति की स्वातंत्र्य की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात को कहने का अधिकार होना चाहिए, और तर्क का विरोध तर्क से ही किया जाना चाहिए। तर्क का विरोध हिंसा से कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे में गुरुजी, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित हो रहे हैं? युवा पीढ़ी को तो सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जाइए, अपने धर्म ग्रंथ को खोलिए, उसको पढ़िए, विशेषकर सनातन धर्म के अनुयायियों को, क्योंकि उनको कोई फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिली, तो रिलीजियस एजुकेशन लीजिए। और रिलीजियस एजुकेशन लेने का सबसे संक्षिप्त और सरल तरीका भगवद गीता है, क्योंकि अदरवाइज़ वेद बहुत बड़े हैं, उनको पढ़ना समझना बड़ा दुरूह कठिन काम है। उपनिषद भी बहुत बड़े हैं, बाकी भागवत वगैरह भी बहुत बड़ी हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने पूरे धर्म का सार प्रस्तुत कर दिया है, तो सबसे पहले तो उसको पढ़ना चाहिए और दूसरे धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, और उसके बाद विचार करना चाहिए कि सत्य कौन है, और जो मार्ग सत्य हो उसी का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा है कि जो आपकी अंतरात्मा सही बात कह रही है उसे आप सत्य मानो। सभी से कहना चाहता हूँ, किसी भी पंथ को मानने वाले हों वो, लेकिन उनको अपनी अंतरात्मा से विचार करना चाहिए कि किसी किताब में लिखा है इस बात पे भरोसा ना करके वो अपनी अंतरात्मा से विचार करें, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के कारण वह खुद भी ईश्वर ही है। जिस तरह हर सोने का अंश सोना ही होता है, उसी तरह प्रभु का हर अंश स्वयं में प्रभु होता है। तो आपकी अंतरात्मा आपको कभी गलत नहीं बतला सकती। आप अंतरात्मा से विचार करिए, या किसी की जान ले लेना गलत है या सही है। अगर आपकी कोई किताब आपको यह कहती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को मार दो, या कोई व्यक्ति ये बोलता है तो उसका गला काट दो, वह कहता है तो गला काट दो, तो आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या तर्क का उत्तर तर्क से दिया जाना चाहिए या तर्क का उत्तर गला काट के दिया जाना चाहिए। ये युवा पीढ़ी को सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है इसमें, और शांतचित्त होकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि युवाओं को इससे बेहद फ़ायदा पहुंचेगा। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, उस चर्चा के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।